हेलो, नमस्कार साथियों, कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का जो अपना वीडियो लेक्चर है, ये बहुत ही छोटा-सा वीडियो लेक्चर है जिसमें अपन बात करने वाले हैं मैथ, साइंस और बाकी जो भी विषय बच गए, उनकी प्रमुख शिक्षण विधियों और उनके जनक के बारे में। कौन-सी शिक्षण विधि की कौन-से जनक हैं और उस जनक का क्या योगदान है? चलो वीडियो को स्टार्ट करें। पहला, साथियों इकाई जो योजना है, इसके जो जनक हैं वो हैं साथियों एच.सी. मॉरिसन। कौन है साथियों? एच.सी. मॉरिसन। एच.सी. मॉरिसन किसके जनक हैं? इकाई योजना के जनक हैं। इकाई योजना किसकी देन है? तो ध्यान रखना मेरे विद्वान साथियों, इकाई योजना है गेस्टाल्टवादियों की देन। कौन-सी देन किसकी देन है? गेस्टाल्टवादियों की देन। एक बार इसको लिख के भी बता देता हूँ आपको। इकाई योजना गेस्टाल्टवादियों की गेस्टाल्टवादियों और इकाई योजना से कौन से उद्देश्य प्राप्त होते हैं? ध्यान रखना, इकाई योजना से विशिष्ट उद्देश्य या प्राप्य उद्देश्य प्राप्त होते हैं। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं सर? सेकंड प्रश्न। आगमन विधि के जनक कौन है? आगमन विधि के जनक साथियों अरस्तु। कौन है? अरस्तु। अरस्तु किस विधि के जनक हैं? तो ध्यान रखना आगमन विधि के। बात और बता देता हूँ। आगमन विधि सर्वाधिक कहाँ पर प्रभावी है? ध्यान रखना प्राथमिक स्तर पर। प्राथमिक स्तर पर सबसे ज्यादा इस विधि का प्रयोग किया जाता है क्योंकि प्राथमिक स्तर पर मैथ में नए सूत्रों का स्थापन, नए सूत्रों का चयन, सत्यापन, वेरिफिकेशन, सत्यापन इसी विधि से करवाया। बच्चों को सबसे पहले जब बच्चों को नए कंसेप्ट से नए गणित में नए सूत्रों से परिचय करवाना होता है तो विधि का चयन किया जाता है आगमन विधि का। फिर सवाल आता है कि आगमन विधि का चयन क्यों किया जाता है? ये बाल केंद्रित विधि, ये साथियों बाल केंद्रित। बोलो ये जानकारी आपके समझ में? और इस आगमन विधि के कितने सोपान हैं साथियों? 4 सोपान है। कितने साथियों? 4 सोपान है। तो पहला सोपान कौन सा है? उदाहरण है। दूसरा स्थापन क्या है? दूसरा इसका क्या है साथियों? जब बच्चों के सामने उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं तो बच्चा उनका क्या करेगा? निरीक्षण करेगा। क्या करेगा? निरीक्षण। क्या करेगा साथियों? निरीक्षण। और निरीक्षण जब बच्चा करेगा और अंतिम इसका जो 4 नंबर पे है वो साथियों इसका नियम। क्या है? नियम। बच्चा उदाहरण को देख के क्या करेगा? उसका प्रत्यक्षीकरण करेगा। क्या करेगा साथियों? प्रत्यक्षीकरण। देखो सबसे पहले मैं एक बात दोबारा बता रहा हूँ। बच्चों के सामने उदाहरण प्रस्तुत और उदाहरणों को बच्चा देखता है, बच्चा करता है प्रत्यक्षीकरण। क्या करता है? प्रत्यक्षीकरण। ओके, प्रत्यक्षीकरण के बाद साथियों बच्चा उन उदाहरणों का करता है निरीक्षण। क्या करता है साथियों? निरीक्षण। और निरीक्षण के बाद साथियों बच्चा उन उदाहरणों का क्या बनाता है? पैटर्न, मतलब सामान्यीकरण। क्या करता है? सामान्यीकरण। और सामान्यीकरण जब हो जाता है तब क्या क्या स्थापित किया जाता है? सत्यापित नियम। हाँ मैंने वो जो डिस्टर्बेंस क्रिएट। तीसरा देखो, निगमन विधि के जनक कौन है? प्लेटो। अर्थमेटिक, अंक गणित किस विधि से पढ़ाई जाती है? तो ध्यान रखना साथियों, अंक गणित पढ़ाई जाती है निरीक्षण विधि से। और उच्च प्राथमिक स्तर, उच्च माध्यमिक स्तर, इन स्तर पर गणित पढ़ाई जाती है कौन सी विधि से? निगमन विधि से। सिलेबस को जल्दी जल्दी करवाना हो तो कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? निगमन विधि का। और ये अध्यापक केंद्रित विधि है। समझ में आया? अगली है हेयुरिस्टिक विधि। हेयुरिस्टिक विधि के जो जनक हैं साथियों वो हैं, इसका सर्वप्रथम विचार दिया था, वो दिया था साथियों जॉन डीवी ने। किसने दिया था? जॉन डीवी। और इसका प्रतिपादक किया है किल पैट्रिक ने। किसने? किल पैट्रिक ने, याद रहिएगा। और ये हेयुरिस्टिक में एक शब्द होता है हेरुस्का, जिसका मतलब होता है आई डिस्कवर, मैं खोजने वाला। विज्ञान एवं गणित में ये सबसे इंपॉर्टेंट विधि है। याद रह जाएगा आपके साथियों, बिल्कुल। और बाल केंद्रित विधि है। बच्चा इसमें निरस्ता को महसूस नहीं करता है, बच्चा इसमें एक्टिव होकर काम करता है। तो ये लर्निंग बाय डूइंग और लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन पर आधारित है। तो विज्ञान और गणित के लिए अगला देखिए,
अगला देखो साथियों आप, समस्या समाधान विधि। सबसे पहले प्राचीन काल में इसका विचार दिया था सुकरात ने, याद रह जाएगा, ओके। और सेंट थॉमस नाम के मनोवैज्ञानिक ने। लेकिन वर्तमान समय में इसका विचारक है आपका जॉन ड्यूवी। कौन है? जॉन ड्यूवी। ये भी कैसी विधि है? ये भी बाल केंद्रित विधि। कैसी विधि है? बाल केंद्रित। और इसमें भी बच्चे के सामने समस्याएं आती है तो बच्चा हमेशा खुद एक्टिव होकर सीखता है और बच्चे के कंसेप्ट जो है ना वो बहुत ही अच्छे तरीके से बनते हैं और उसको लंबे समय तक वो चीजें दिमाग में स्थापित स्टोरेज रहती हैं। अगला देखिए, पाठ योजना किसकी देन है? तो देखना, पाठ योजना जो है वो गेस्टाल्टवादियों की देन है। किसकी देन है? गेस्टाल्टवादियों की देन, याद रह जाएगा, ओके। और पाठ योजना सबसे ज्यादा किसकी प्रसिद्ध है? तो अल्बर्ट स्पेंसर की पंचपदीय प्रणाली जो है सबसे अधिक फेमस, याद रह जाएगा आपके। एक बात और बता देता हूँ, पाठ योजना जो है गेस्टाल्टवाद की देन है, ये बाल बिल्कुल सही। उधर से प्राप्त होते हैं तो ध्यान रखना, ये भी इससे भी विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। और ये भी साथियों किसकी देन है? गेस्टाल्टवादियों की। गेस्टाल्ट वादियों की, याद रह जाएगा। और इसे कौन से उद्देश्य प्राप्त होते हैं? तो मैंने आपको बताया, विशिष्ट उद्देश्य प्राप्त होते हैं। और साथियों प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है? बहुत बार परीक्षा में आता है, सुकरात। डायरेक्ट याद है, बच्चों से प्रश्न पूछो, नहीं आए तो उनको उत्तर बताओ। इस तरीके से पहले प्राचीन काल में बच्चों को पढ़ाया जाता था। पाठ योजना हो गई। अब अगला देखते हैं, पर्यटन विधि। इसके जनक कौन है? पर्यटन विधि के जनक है साथियों पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी किसके जनक हैं? तो ध्यान रखना, पर्यटन विधि के जनक है। एक आता है माइक्रो टीचिंग। आपने जब बीएड या बीएसटी किया होगा उस टाइम आपके आई होगी। उसका विचार कब दिया गया था? 1961 में। इसको बोलते हैं माइक्रो टीचिंग। और कीथ अचिंसन एंड एलन इसके क्या हैं? प्रतिपादक हैं। कौन कौन? कीथ अचिंसन एंड एलन। माइक्रो टीचिंग बीएड के दौरान करवाई जाती है। अगली है, अभिकर्मित अनुदेशन के जनक कौन है? ध्यान रखना, बीएफ स्किनर। वैसे अभिकर्मित अनुदेशन के बीएफ स्किनर है, लेकिन बीएफ स्किनर सही होते हैं साक्ष्य अभिकर्मित अनुदेशन के। इसके साक्ष्य अभिकर्मित अनुदेशन के, याद हो जाएगा सभी। पर्यवेक्षित विधि, पर्यवेक्षित अध्ययन, इसके जनक कौन है? डेजी मोरवल जॉन। और इसका विचार कब दिया गया था? में प्रश्न आ जाए कि पर्यवेक्षित विधि, पर्यवेक्षित अध्ययन के जनक कौन है? डेजी जॉन मोरवल। समझ में आया सर? बिल्कुल याद करना है। अगला सुनो, अभिकर्मित अनुदेशन होता है साथियों चार प्रकार का। कितने प्रकार का होता है साथियों? चार प्रकार का। इसमें सबसे पहले आता है रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन। का विचार दिया था बीएफ स्किनर ने और हॉलैंड ने। अगर ऑप्शन में दोनों आ जाए तो दोनों सही है, लेकिन ये अलग अलग आ जाए तो एक नंबर किसका देना है? बीएफ स्किनर। दो नंबर किसका देना है? समझ में आया? सांख्यिकीय अभिकर्मित अनुदेशन के जनक कौन है साथियों? नॉर्मन एन क्राउडर। कौन है साथियों? नॉर्मन एन क्राउडर। ये चार प्रकार का होता है। तीसरा अवरोह है, ये मैथेटिक्स। ध्यान रखना साथियों, ये मैथमेटिक्स नहीं है, ये मैथेटिक्स है। अभिकर्मित अनुदेशन के जनक कौन है? थॉमस गिलबर्ट। कौन है साथियों? थॉमस गिलबर्ट। बहुत बार बच्चे क्या पढ़ते हैं इसको, अवरोह है तो दिया नहीं होता ऑप्शन में, मैथमेटिक्स पढ़ लेते हैं। इस शब्द को सही ध्यान से देखोगे तो पता लगेगा। मैथेटिक्स अभिकर्मित अनुदेशन के जनक गिलबर्ट। याद हो गया सर? बिल्कुल। नंबर 4 है, कंप्यूटर आधारित अभिकर्मित अनुदेशन के जनक। कंप्यूटर बेस्ड अभिकर्मित अनुदेशन के जनक कौन है? स्टुलारो और डेविस। समझ में आया सर? भारत के अंदर प्रायोजना को, भारत में प्रायोजना विधि को महात्मा गांधी ने बेसिक शिक्षा मॉडल के रूप में, बेसिक शिक्षा मॉडल के रूप में आया। आपको याद रह जाएगा। देखो, प्रायोजना विधि को थोड़ा सा उसका पैटर्न चेंज किया। प्रायो है तो वो विधि प्रायोजना ही,
लेकिन महात्मा गांधी ने उसको कौन-सा मॉडल दे दिया? बेसिक शिक्षा मॉडल। और बहुत सारे स्कूल भी आजकल बने हुए हैं, आपने देखे होंगे। और इसी के साथ सभी विद्यार्थियों से मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद।